हर हर महादेव शिव भक्तों। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ एक और महादेव की सबसे बड़ी यात्रा पर, जो कि है पंच केदार। पंच केदार यात्रा उत्तराखंड राज्य में पड़ती है। उत्तराखंड राज्य को देवभूमि यूं ही नहीं बोला जाता, इसके पीछे कई कारण हैं। उन्हीं में से एक कारण है यहाँ स्थित पंच केदार। पंच केदार का अर्थ हुआ पंच केदार धाम, जिनका संबंध भगवान शिव व महाभारत के पांडवों से है, जहाँ भोलेनाथ ने पांडवों को दर्शन दिए थे। ये पंच केदार मंदिर केदारनाथ, मदमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर धाम है। इस समूह को पंच केदार के नाम से जाना जाता है। कल्पेश्वर मंदिर को छोड़कर शेष मंदिर शीतकाल में भक्तों के लिए बंद रहते हैं, क्योंकि यहाँ का वातावरण काफ़ी ठंडा हो जाता है और यहाँ समय समय पर बर्फबारी भी होती है। और जो कल्पेश्वर मंदिर है, उसके कपाट भक्तों के लिए 12 महीने खुले रहते हैं। तो आओ भक्तों, हम सबसे पहले चलते हैं केदारनाथ धाम, जो पहले पंच केदार में पहले स्थान पर आता है। तो अब मैं आपको उनके दर्शन के लिए लेकर चलता हूँ। हर हर महादेव। केदारनाथ धाम पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले ऋषिकेश पहुँचना होगा। ऋषिकेश आप रेलवे गाड़ी से भी आ सकते हैं। और ऋषिकेश पहुँचने के बाद आपको यहाँ से सोनप्रयाग पहुँचना होगा, जिसके लिए आपको ऋषिकेश से ईज़िली टैक्सी और बसेस मिल जाएंगी। तो हमने सुबह ऋषिकेश पहुंचकर अपना ब्रेकफास्ट किया और फिर यहाँ से आगे के लिए निकले। तो ऋषिकेश के बाद हमें देवप्रयाग रुकना था, जहाँ से माँ गंगा प्रकट होती है, क्योंकि वहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है, जो है भागीरथी और अलकनंदा। जब ये 2 नदियों का संगम होता है तो ये गंगा का रूप ले लेती है, जिसे हम माँ गंगा के नाम से जानते हैं और पूजते हैं। ये अब हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। यहाँ पे 2 नदियों का संगम हो रहा है। ये है अलकनंदा और ये दूसरी वाली है भागीरथी। अलकनंदा भागीरथी से थोड़ा तेज बहाव में बहती है। तो देवप्रयाग दर्शन करने के बाद हम यात्रा के अगले पड़ाव पर निकल पड़े, जो होगा धारी देवी मंदिर। तो अब हम पहुंच चुके हैं धारी देवी टेम्पल। वो सामने आप देख सकते हैं, वो धारी देवी मंदिर है। ये सामने है धारी देवी का मंदिर। इस मंदिर में माता रानी रोजाना 3 रूप बदलती हैं। माँ सुबह में कन्या, माँ दोपहर में युवती और माँ शाम को वृद्ध अवस्था का रूप धारण करती है। कहा जाता है कि माता रानी उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षा करती है। तो धारी देवी के दर्शन करने के बाद और माता रानी से आज्ञा लेकर हम अगले पड़ाव पर निकल पड़े, जो कि है केदारनाथ धाम, जहाँ पर हर इंसान मरने से पहले एक बार ज़रूर जाना चाहता है। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ उसी धाम पर। और केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है और इन्हें जागृत ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है।
हर हर महादेव शिव भक्तों, अब हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। ये सोनप्रयाग की कार पार्किंग है, यहाँ हमने अपनी कार पार्क की है। ये 12 घंटे के 100 रुपये चार्ज करते हैं। अब हम यहाँ से अपना केदारनाथ का ट्रैक शुरू करेंगे। जैसा आप लोगों को पता ही होगा कि पंच केदार में से मुख्य केदार केदारनाथ को माना जाता है, तो हम पहले उनके दर्शन करेंगे, फिर अपना उसके बाद दूसरे केदार पर जाएंगे। हर हर महादेव। सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड तक के लिए यहाँ से मैक्सी कैब मिलेगी। ये हमने सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए कैब की है। यहाँ से गौरीकुंड की दूरी 5 किलोमीटर पड़ती है और ये मैक्सी कैब वाले यहाँ के लिए 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से चार्ज लेते हैं। ये यहाँ से पैदल मार्ग शुरू हो जाता है गौरीकुंड से। ये इस बोर्ड पे 16 किलोमीटर लिखी है यात्रा पैदल की, पर ये एक्चुअली 23 किलोमीटर पड़ती है। ये यहाँ पर बोर्ड पे गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको 2 रास्ते मिलेंगे। ये जो ऊपर रास्ता है ये मंदिर जा रहा है, और जो ये नीचे वाला रास्ता है ये गौरीकुंड पर जा रहा है। ये रास्ता गौरीकुंड जा रहा है। अब हम कुंड की तरफ जा रहे हैं। ये कुंड है गर्म पानी का, यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं। ये है गौरीकुंड। यहाँ पे माँ पार्वती ने तपस्या की थी, वो सामने। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में विजय होने पर पांडव भ्राता हत्या अर्थात परिवार वालों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शंकर पांडवों से गुस्सा थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर भगवान शंकर पांडवों को वहां ना मिले और वे उन्हें खोजते खोजते हिमालय तक आ पहुँचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार घाटी में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार आ पहुँचे। भगवान शंकर ने बैल का रूप धारण करके अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था कि भगवान शंकर इन पशुओं के झुंड में उपस्थित है। तभी भीम ने अपने विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला लिए। अन्य सब गायें बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल का रूप धारण करके पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। तब भीम पूरी ताकत से बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान करने लगा। तब भीम ने बैल का पीठ का भाग पकड़ लिया और भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्हें तुरंत दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर की बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ धाम में पूजे जाते हैं। हर हर महादेव। ये आपकी यात्रा का पहला स्टॉप है गौरीकुंड से। ये मेरे पीछे सारी जंगल चट्टी है।
यहाँ पर आपको हर व्यवस्था मिल जाएगी खाने की, पानी भी मिल जाएगा। मेरे सामने है रुद्रा वाटरफॉल। अब भक्तों, मैं आपको बताता हूँ यहाँ का एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया। जब मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं तो यहाँ पर एक दीपक जलाया जाता है और फिर कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तो जब 6 महीने बाद पंडित आकर कपाट खोलते हैं तो वो दीपक वैसे का वैसा ही जला रहता है और मंदिर की साफ़ सफाई भी वैसे ही रहती है। तो आज तक इस बात का पता नहीं चला कि मंदिर में वो सफाई और दीपक कैसे जला रहता है। वो सामने है भीमबली, ये पूरा में अब क्रॉस करना। पुराना मैप, इसमें रामबाड़ा भी मेंशन किया हुआ है, पर अब रामबाड़ा नहीं है। वो आपदा आई थी तो इसमें बह गया था। भीमबली में आपको भीम जी का मंदिर भी मिलेगा। उसके द्वार आया है तो वही। यहाँ से शुरू हो जाता था बाज़ार और वहाँ तक था रामबाड़ा। तो जब आपदा आई थी तो ये सारा बह गया था गांव। वो ऊपर देखो, वहाँ तक आपदा का पानी आया था, बहुत ऊंचाई तक आया था। भक्तों, आप देख ही सकते हैं रास्ते पे चलना थोड़ा इस पे मुश्किल है। घोड़े भी साथ ही चल रहे हैं और आपको भी इसी में साथ चलना है। तो इधर से घोड़े आ रहे हैं, उधर से घोड़े जा रहे हैं, तो दोनों तरफ से दिक्कत होती है। यहाँ शिव वहीं स्वर्ग। बुलावा आया है, भोले ने बुलाया है, हर हर महादेव। को आप रात को भी कर सकते हैं, आपको कोई असुविधा नहीं होगी क्योंकि स्ट्रीट लाइट लगी हुई है यहाँ पे। गौरीकुंड से जो आप घोड़ा करते हो वो आपको यहाँ ड्रॉप करते हैं बेस कैंप पे। केदारनाथ से 1.5 किलोमीटर पहले है ये बेस कैंप। तो आप केदारनाथ धाम हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं, क्योंकि जो हेलीपैड है वो भवन से 500-600 मीटर की दूरी पर बना हुआ है। आप गुप्तकाशी से अगर हेलीकॉप्टर में आते हैं तो आपको दोनों साइड का 7750 पे करना होगा, और अगर वन साइड का करना है तो आपको 4720 पे करना होगा। अगर आप फाटा से आते हैं तो आपको 4720 पे करना होगा डबल साइड का, और वन साइड का आपका रहेगा 2360। अगर आप सरसी से आते हैं तो आपका दोनों साइड का रहेगा 4680, और अगर आप एक साइड का करते हैं तो आपका रहेगा 2340। जो आप वो हेलीपैड के सामने देख रहे हैं वो आश्रम है, आप वहाँ भी रुक सकते हैं और उसका रास्ता भवन के पास से जाता है।
और जब आप हेलीपैड से थोड़ा आगे आएंगे तो आपको एटीएम की सुविधा भी यहाँ पर मिल जाएगी। आप यहाँ से अपने पैसे निकलवा सकते हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं बाबा की नगरी। ये रही आपके सामने बाबा की नगरी। जय शंकर। अब मैं आपको बताता हूँ कि केदारनाथ को जागृत महादेव क्यों कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधाएं तो थी नहीं, वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उससे केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता और मन में भगवान शिव का ध्यान करता और चलते चलते उसको महीने बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पर पहुंचा जब मंदिर के कपाट बंद हो रहे थे। मंदिर के पंडित को उसने बताया वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित से प्रार्थना की, कृपा करके दरवाजे खोलकर प्रभु के दर्शन करा दीजिए। लेकिन वहाँ का तो नियम है, एक बार द्वार बंद तो बंद। इसके बाद वह रोता रहा, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वह प्रार्थना कर रहा था कि सभी से, लेकिन उसकी किसी ने भी नहीं सुनी। मंदिर के पंडित बोले, आप यहाँ से 6 महीने बाद आना, क्योंकि 6 महीने बाद यह कपाट दोबारा खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ़ और ठंड पड़ती है। और सभी जन वहाँ से चले गए। वहाँ पर ही रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी, चारों ओर अंधेरा हो गया। लेकिन उसे विश्वास था अपने शिव पर कि जरूर कृपा करेंगे और दर्शन देंगे। उसे बहुत भूख लगी और प्यास भी लग रही थी। उसने किसी की आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहा है। वह सन्यासी बाबा उसके पास आया और पास में बैठ गया। सन्यासी बाबा ने उससे पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा आना यहाँ पर व्यर्थ हो गया है बाबा जी। बाबा ने उसे समझाया और खाना भी दिया। फिर बहुत देर तक बाबा उससे बहुत बातें करते रहे। बाबा जी का उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेंगे, तुम दर्शन जरूर कर पाओगे। बातों बातों में इस भक्त को ना जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आंखें खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वह कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उससे ने देखा पंडित आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था कि मंदिर के 6 महीने कपाट बंद रहेंगे, इस बीच कोई नहीं आएगा यहाँ, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर द्वारा बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे, 6 महीने होते ही वापस आ गए? उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं मैं कहीं नहीं गया, कल ही तो आप मिले थे, रात में यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने बाद मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तो उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बातें बता दी कि एक सन्यासी आया था, लंबा था, बड़ी बड़ी जटाएं थी, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए मृगशाला पहने हुआ था। पंडित और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी कि किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो, तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तन कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारे विश्वास के कारण ही हुआ है। इसी कहानी की वजह से केदारनाथ को जागृत महादेव बुलाया जाता है। हर हर महादेव। भक्तों, केदारनाथ धाम 400 साल तक बर्फ़ के नीचे दबा हुआ था और जब ये बाहर आया तो पूर्ण सुरक्षित था। वैज्ञानिकों के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्रफल बर्फ़ के अंदर दब गया था। उसमें यह मंदिर भी शामिल था। केदारनाथ मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम पांडवों ने करवाया था, लेकिन मौसम के बदलते मिजाज से ये मंदिर लुप्त हो गया था। फिर इसके बाद गुरु आदि शंकराचार्य ने इसका निर्माण कराया था, जिनकी समाधि आज भी मंदिर के पीछे बनी हुई है। यह है वो समाधि गुरु आदि शंकराचार्य की। हर हर महादेव। ये वही शिला
है। जब 2013 में आपदा आई थी तो ये शिला मंदिर के पीछे आके रुक गई थी। इसे भीमशिला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब आपदा का पानी आया था तो वो 2 भागों में विभाजित होकर मंदिर के ऊपर से चला गया था। तब से इस शिला को भीमशिला के नाम से जाना जाता है और पूजा जाता है। भैरव मंदिर के लिए जाओगे तो रास्ते में आपको ये लंगर मिलेगा यहाँ पे। भैरव बाबा के मंदिर से आपको महाकाल की नगरी का ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। हर हर महादेव, जय शंकर। और जब हम नीचे उतर रहे थे तो हमें ये दुखद घटना देखने को मिली। अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो आप इस यात्रा पे ना आए। अगर आपने आना है तो आप अपना हेलीकॉप्टर से आए। इन बेचारों पर अत्याचार ना करें। हर हर महादेव। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। आप चैनल को इसलिए भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अगले केदार की वीडियो देख सकें, क्योंकि इसके बाद हम अब जा रहे हैं द्वितीय केदार पर, जो है मधमेश्वर। हर हर महादेव।